एक पहाड़ी ढलान पर एक छोटा सा गांव है बेथानिया। अरबी भाषा में इसे अल अजारिये लाजर की जगह कहते हैं। इसी स्थान पर यीशु ने अपना सबसे बड़ा आश्चर्यजनक कार्य किया, लाजर को मृत्यु से जिलाना। 24 सीढ़ियों द्वारा एक पुरातन कब्र तक पहुंच सकते हैं। मसीही परंपरा के अनुसार इसी स्थान में यीशु ने लाजर को, जो 4 दिन से मरा हुआ था, कब्र से उठाकर निकल आने की आज्ञा दी। यरूशलेम के निकट पहुंचते ही यीशु जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आ गए। उसने 2 चेलों को गांव में ये कहकर भेजा कि वहां पहुंचते ही एक गद्दी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ बच्चा मिलेगा। शिष्यों ने जाकर जैसे यीशु ने कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। इस तरह यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया गधी पर बैठकर। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। पाम संडे की परंपरा पीढ़ियों से पुराने यरूशलेम में आए तीर्थ यात्रियों के द्वारा मनाई जाती है। कहते हैं कि यीशु जैतून पहाड़ की ढलान से उतरते सुनहरे द्वार, जिसे दया का द्वार भी कहते हैं, से यरूशलेम और फिर मंदिर के बाहरी आंगन में पहुंचे। सुनहरे द्वार के दूसरी ओर 2 महराबे हैं जिन्हें यरूशलेम के मुस्लिम हाकिमों ने बंद करवा दिया था। यहाँ यीशु ने सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा कि लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हो गए और यीशु को मारने की तरह तरह की तरकीबें ढूंढने लगे। मंदिर को छोड़कर यीशु और उनके शिष्य जैतून पहाड़ की शांति चाह रहे थे। इस पहाड़ की हर जगह पुरानी पुरानी कब्रें पाई जाती हैं। जैतून पहाड़ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। कई सदियों से लोग चाह रहे थे कि वे यहीं मंदिर के पास दफन हो जाएं। इन लोगों की आशा है कि न्याय के दिन के सबसे पहले गवाह वे ही बने। जैतून पहाड़ से यीशु ने परमेश्वर के भवन का सुंदर दृश्य देखकर आंसू बहाए, क्योंकि वो जानता था कि इस शहर का उस महानता का क्या होने वाला था। यीशु ने भविष्यवाणी की कि उसके मंदिर का एक पत्थर दूसरे पर नहीं रहेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। 70 ईस्वी में यरूशलेम को रोम के लोगों ने लूटकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इस भविष्यवाणी की याद में डोमिनस फ्लेविट की इमारत 5वीं सदी के एक गिरजाघर के खंडहर पर बनाई गई है। डोमिनस फ्लेविट का अर्थ है प्रभु रो रहा है। इस स्थान से यीशु अपने जीवन के अंतिम सप्ताह में होने वाली भवितव्यता और कष्टों का सामना किया। एक सप्ताह जो इतिहास को बदलने वाला था। ऐसा सप्ताह जो पीढ़ियों तक मानव जाति के मन में पैशन वीक कहलाया जाएगा। यहूदियों के फसह के पर्व से एक दिन पहले गुरुवार है। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसल तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तो कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुमसे कहता है कि वो पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने शिष्यों के साथ फसह खाऊं। वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। पीढ़ियों से माना गया है कि अपर रूम यही सिय्योन पहाड़ पर था।
ये फसल का पर्व यीशु के साथ उसके शिष्यों का अंतिम भोज था। उस भोज में कई असाधारण बातें हुई जो मसीहा विश्वास को आकार देने वाली थी। प्रथम यहूदी परंपरा के अनुसार यीशु ने खमीरी रोटी को तोड़ा और उस पर आशीष दी, घोषणा की। फिर उसने वचन बोला जो हमेशा के लिए एक नए अनुष्ठान की शुरुआत की। लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इस तरह यीशु ने प्रभु भोज का संस्कार शुरू किया।